हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आया है मुझे एक बड़ा ऑर्डर। हाँ दोस्तों, 2.5 किलो का मुझे आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ऑर्डर आया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, स्ट्रॉबेरी के साथ मैं मैंगो का तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने 3 केक टिन लिया है। एक डॉल केक टिन है मेरा, और एक लिया है 9 इंच का केक मोल्ड, और दूसरा लिया है 6 इंच का। और डॉल केक भी मैं 6 इंच का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बारी बारी से तीनों ही केक टिन में मुझे अपने केक स्पॉन्ज को प्रिपेयर कर लेना था। 6 इंच वाली केक टिन में मैंने मैंगो वाली स्पॉन्ज को रेडी किया है, और यहाँ टोटल 3 स्पॉन्ज मुझे तैयार करना था, क्योंकि ये 3 स्टेप केक है। पर टॉप वाले हिस्से में जो मैं केक बना रही हूँ वो डॉल केक बनाना है। तो इस तरह से मैंने इस केक टिन का यूज़ किया। अगर आपके पास डॉल केक वाली केक टिन नहीं है तो जिसमें हम लोग आटा गूंथते हैं या सब्ज़ी रखते हैं, वो वाला कटौती भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की बेहतरीन शेप वाली स्पॉन्ज को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ बारी बारी से मुझे हर केक स्पॉन्ज को कट कर लेना है, सारी लेयर निकाल के रख लेनी है, और बारी बारी से हम इसमें क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगानी है, फिर जो स्पॉन्ज का पहला लेयर है उसे प्लेन वाटर से सोक कर लेना है। चूँकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक है तो इसमें जाएगा स्ट्रॉबेरी क्रश क्रीम के ऊपर। फिर जो सबसे हमारा डॉल केक का जो टॉप डोम शेप वाला एरिया था, उसका भी मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, थोड़ी सी कट लगा ली ताकि अच्छी तरह से इसकी सोकिंग कर सकूँ। और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे लेयर को रेडी कर लेना है, और इसी तरह दूसरी और तीसरी केक को भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने जितना इसमें यूज़ किया है व्हिपिंग क्रीम और केक स्पॉन्ज को तैयार करने के लिए बैटर में जितनी सामग्रियाँ गई है, वो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बारी बारी से मैं सारे ही केक को वज़न भी करते जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि हमारे कस्टमर को परफेक्ट वज़न के साथ मिले। भले थोड़ा ज़्यादा चला जाए पर हम कम नहीं देंगे। तो मैं लास्ट में आपको वो भी शो करूँगी कि वज़न में जब तैयार हो गई तीनों लेयर तो फाइनली कितना निकला। और बारी बारी से अब सारे ही केक को इस तरह से तैयार कर लेना है। ये बीच में मैं रखने वाली हूँ इस वाली लेयर को, जो मैंगो फ्लेवर में तैयार होगी। तो उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए, और मैंने जो 2 स्पॉन्ज बनाया था उन्होंने जितना ऑर्डर किया वो हो जाता। फिर मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा दूँ एडवांटेज, और ये वाली केक मैंने अपनी तरफ से उसमें ऐड कर दिया, और वज़न थोड़ा ज़्यादा ही हुआ। तो इसके लिए कोशिश करें कि जब पहला ऑर्डर हो और जो आपके रेगुलर कस्टमर हो, तो दोनों ही को आप कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर केक को मैंगो क्रश के साथ कर लिया इस तरह से तैयार। और दोस्तों, मुझे कमेंट आता है कई बार कि मेरा स्पॉन्ज सफ़ेद नहीं होता है या फिर कच्चा रह जाता है। तो हमारे स्पॉन्ज का कच्चा रहना या पकना ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली गैस के फ्लेम पर, कि अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप 180 डिग्री पर उसे प्री हीट करके पहले 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप चढ़ा दें और आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये डिफरेंट ओवन के लिए टाइम थोड़ा सा मैटर करता है, और किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक इसी तरह कढ़ाई में जो हम केक बेक करते हैं, तो हाईटेट केक टिन है तो वो आपका 45 मिनट तक चला जाता है, और जैसे 6 इंच का जो 2.5 इंच डायमीटर वाले केक में हम लोग बनाते हैं तो वो 30 मिनट में हमारा बेक हो जाता है। और इस तरह से आज क्या किया, मैंने बारी बारी से तीनों ही केक को फ्रीज कर दिया था दोस्तों। कुछ 2 से 3 घंटे का मुझे समय मिला इसे फ्रीज करने के लिए। उसके बाद मैंने एक के ऊपर एक स्ट्रॉ की मदद से सारे केक को स्टिक कर लिया। और जब कभी आप नॉन एडिबल स्ट्रॉ वगैरह यूज़ करें अपने केक के अंदर, तो आप अपने कस्टमर को ज़रूर ये सारी बातें बता दें, ताकि कोई अनहोनी होने से बच जाए। क्योंकि पार्टी में कई लोग इंजॉय करने के नाम पर किसी का सर धपाक से मार देते हैं, केक के ऊपर डिप कर देते हैं या फिर कुछ और। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये केक सेलिब्रेशन के लिए है, किसी दुर्घटना के लिए नहीं।
अब हम क्या करेंगे, इसकी डेकोरेशन लगाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 तरह का क्रीम। एक तो पिंक शेड में मैंने तैयार कर लिया, जिसके लिए मैजिक एडिबल फूड जेल कलर लिया है मैंने, फ्यूजिया कलर का यूज़ किया है, और दूसरा वाइट क्रीम को थोड़ा सा रखा था। तो बारी बारी से दोनों क्रीम के साथ 1M नोज़ल के साथ मैंने यहाँ रोसेट कर लिया तैयार। अब सेम नोज़ल से मैं ऊपरी हिस्सों को कवर कर रही हूँ। सिंपली दोनों केक को मैंने मिला दिया, मैंगो वाली केक और स्ट्रॉबेरी वाली केक, दोनों को अब इस तरह से कवर कर रही हूँ ताकि डॉल की एक खूबसूरत सी फ्रॉक हो जाए तैयार। तो यहाँ इस तरह से बारी बारी से मुझे कवर कर लेना है। इसी डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा तिरछा होने की वजह से आप देख सकते हैं डिज़ाइन को कंप्लीट करने में थोड़ी समस्या आती है, जो देखने में मैशी लगता है थोड़ा बहुत, तो उसे हम कवर कर लेंगे बाद में। और 1M नोज़ल के अलावे इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ लीफ नोज़ल को डॉल की ड्रेस को तैयार करने के लिए। और यहाँ इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। जहाँ कहीं गैप दिख रहा था अगेन मैंने वहाँ थोड़ा थोड़ा ड्रॉप निकाल दिया। और अब बारी है अपनी डॉल को रेडी करने की। तो सबसे पहले यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया तैयार। और डॉल की ड्रेस को रेडी करने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में क्रीम थोड़ा सा फिल कर लिया है। और इस तरह से आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक गड़बड़ी जो मेरे से हो गई, और मैं थोड़ी सी घबरा भी गई। फिर मेरी बेटी ने समझाया कि मम्मा ऐसा तो होता है, एक्चुअली मैं बहुत हड़बड़ा जाती हूँ जब कभी बड़ा ऑर्डर आता है। और थोड़ा सा मुझे हैंड ट्राइमर है जो मैं अक्सर हर वीडियो में कहती हूँ, कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अपना समझती हूँ इसलिए शेयर कर लेती हूँ सारी बातें। इस तरह से डॉल की ड्रेस को जैसे मैंने तैयार किया और यहाँ लगाने की कोशिश की, ये धपाक से गिर गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं रोने भी लगी कि जा ये मेरे से क्या हो गया, ख़राब हो गया डिज़ाइन, अब मैं क्या दूंगी बनाकर। पहला ऑर्डर था उनका और पहले ऑर्डर में ही मैंने इस तरह से कर दिया गड़बड़ी। फिर मेरी बेटी समझाने लगी कोई नहीं मम्मा होता है। फिर मैंने दूसरा डॉल लिया फटाक से, और जहाँ कहीं बिगड़ा था डिज़ाइन वहाँ अगेन मैंने लिफ निकाल दिया इस तरह से, थोड़ा सा अपने कप कपाते हाथों से, जो एक खूबसूरत डिज़ाइन निकल के आ गया। मैंने तो खूबसूरत कह दिया। अब मेरे प्यारे प्यारे वाईटी फैमिली मेम्बर्स, आपकी बारी है। क्या ये डिज़ाइन अच्छा बना है या कैसा बना है, ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट मैं आप सबों के लिए लेके आती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन कुछ नया लेकर के आप सबों के बीच आ सकूं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी ओर से कोई भी कमेंट आता है, तो मैं तुरंत ही उसका आंसर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप अपना कीमती समय मेरी वीडियो को देखने में दे रहे हैं। और कहीं से भी मैं अगर आपके काम आ रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरी वीडियो पसंद आती हो या आपने ऐसा केक बनाया, इस रिगार्डिंग मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर के आ सकी और आपके काम आ सकी। तो यहाँ इस तरह से मैंने डॉल की ड्रेस को भी कर लिया तैयार। और इस तरह से आज का जो ऑर्डर है, एक बार मैं इसे मेज़रमेंट भी करूँगी और कंप्लीट ऑर्डर पर जो बनाया वो आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो अब बारी है इसके वज़न की, और यहाँ 2 किलो 657 ग्राम आज का ये डॉल केक रेडी हो गया है। तो दोस्तों, कहीं से भी आज की ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 मैं अगेन कह रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देवघर के किसी कोने से देख रहे हैं तो ऑर्डर तो ज़रूर प्लेस करें, ताकि मैं हर दिन एक नई ऑर्डर के साथ एक नई केक वीडियो बना करके आपके बीच आ सकूं, आप सबों के बीच बनी रह सकूं। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।